हेलो एवरीवन। चलिए अब शुरू करते हैं हम लाइन सेगमेंट के बारे में। शुरू करने से पहले एक बार पिछला हम रिवाइज कर लें। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लाइंस और रेज। तो लाइंस के बारे में हम जानते हैं, अच्छे से पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ एरो लगे होते हैं, यानी कि वो लाइंस जो होंगी दोनों तरफ एरो लगेंगे, यानी कि वो इधर भी जाती रहेगी और इधर भी जाती रहेगी। मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती। ठीक है ना? हम नहीं मेजर करते। ये एरो का मतलब है कि ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, कोई अंत ही नहीं है। तो हम मेजर करने के लिए जिस मीटर से या इंच टेप से जिससे हम नापेंगे इसको, हम उसको किस पॉइंट पे रखेंगे? अगर हम यहाँ पे रखते तो यही से ना पाएगा ना, ये तो इधर छूट गया, बाकी इधर भी छूट गया। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये ऐसे जा ही रहा है, ये जा ही रहा है, जा ही रहा है, हमेशा जाते जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। तो हम नहीं नाप सकते, अनंत तक हम नहीं नाप सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, यानी ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ से ये ख़त्म हो गया हो। इधर भी कहीं ख़त्म नहीं है और इधर भी कहीं ख़त्म नहीं है। इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इसमें सिर्फ लेंथ होता है, ना इसकी ब्रेड्थ होती है और ना थिकनेस होती है, वो भी लेंथ फिक्स नहीं होता। तो लाइन में, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुए? लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती। चलिए अब रे के बारे में जानते हैं। रे में क्या होता है? ये हो गई लाइन। रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, उसको हम एंड नहीं बोलते हैं, उसको बोल देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। कि रे जो होगी एक पॉइंट से शुरू होगी, स्टार्ट होगी, ये फिक्स हो गया कि यहाँ से स्टार्ट होगी और ये आगे जाते जाएगी। ठीक है, एक जगह से स्टार्ट हुई और आगे इनफाइनाइट तक जाएगी। तो चलिए हम इसके लेंथ को देखते हैं, मेजर कर सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे हम रखेंगे मेजर करने के लिए टेप का एक सिरा, तो इधर हम कहाँ रखेंगे मेजर करने के लिए? तो अनंत तक जा रही है, आगे जहाँ तक बढ़ते जाएंगे जाएगी। तो क्या हम इसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे? हम इसके लेंथ को भी मेजर नहीं कर सकते, यानी कि लाइन के भी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते और रे के भी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, अब रे में एक एंड पॉइंट हो गया। क्लियर? चलिए अब आते हैं लाइन सेगमेंट पे। देखिए सेगमेंट मतलब होता है पार्ट। पार्ट मतलब हिस्सा, हिस्सा या खंड, किसी भी चीज़ का हिस्सा। तो किसका हिस्सा? लाइन का, यानी कि इसी लाइन का हिस्सा। कोई पोर्शन कहीं से भी मैं एक टुकड़ा ऐसे काट के उठा के ला के रख दूँ, ऐसे रख दिया, तो ये क्या बन गया? इस लाइन का हिस्सा। तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, या हम पोर्शन भी बोलते हैं, पोर्शन। ठीक है, अब देखिए, तो अब जब इसको काट के हम यहाँ पे ला दिए, अब यहाँ से चलना शुरू करेंगे इधर, तो यहाँ पे मिल गया, ये ख़त्म लाइन यहाँ पे, और इधर यहाँ पे ख़त्म। तो कितने एंड पॉइंट हो गए? 2। इसमें कितने एंड पॉइंट हो गए? 2। तो लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2। इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ ए लाइन, या पार्ट ऑफ ए लाइन, या पोर्शन ऑफ ए लाइन। ठीक है, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसकी लेंथ, अब यहाँ तक लेंथ तो हम मेजर कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे, इसके बाद कहीं है ही नहीं लाइन, एरो तो है नहीं कि इसका मतलब हुआ कि जाते जाएगा इनफाइनाइट तक, कोई एरो नहीं होता इसमें। तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। इसकी लेंथ को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि फिक्स्ड लेंथ है। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है? फिक्स्ड, या फाइनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, निश्चित। फाइनाइट मतलब निश्चित, एक निश्चित फिक्स। इसको हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी दो पॉइंट्स को हम जब मिलाएंगे
तो क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, तो लाइन के बारे में, लाइन में कोई भी इन पॉइंट नहीं। रे के बारे में, रे में एक इन पॉइंट और लाइन सेगमेंट में दो इन पॉइंट्स। ठीक है, लाइन के डिस्टेंस को हम नहीं नाप सकते, रे के भी डिस्टेंस को नहीं नाप सकते, लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस को नाप सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड।